अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को भड़काने के लिए अपने चमचे को भारत भेज दिया है। अमेरिका की धमकी के बाद और भी बढ़ रही है भारत और रूस की दोस्ती। आखिर कैसे अब भारत और रूस की दोस्ती को देखकर डर गया है बाइडेन? आखिर क्यों झुका अमेरिका भारत और रूस के सामने? लगातार अमेरिका की धमकियों के बाद कैसे बढ़ रही है भारत और रूस के संबंधों में मिठास? अब किसी भी दबाव के चलते नहीं झुकेगा पुतिन और पीएम मोदी का रिश्ता। आखिर कैसे भारत ने बंद कर दी अमेरिका की बोलती? कैसे चुप हुआ अमेरिका भारत के सामने? आखिर अमेरिका किस धमकी से भड़क गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कैसे निकाल फेंका भारत ने अमेरिका को अपने और रूस के बीच में से? भारत में आए रूस के विदेश मंत्री आखिर किस तरीके से भारत का हौसला बढ़ा रहे हैं? क्यों भारत ने अमेरिका के डिप्यूटी एनएसए को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है? क्या बोला था भारत में अमेरिका के डिप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह ने? इस समय रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, जो कि भारत के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए भारत पहुंचे हैं। भले ही इस समय अमेरिका लगातार रूस को परेशान करने का काम कर रहा हो, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से रूस और भारत के रिश्ते पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर आपको भारत और रूस की दोस्ती सच्ची लगती है तो लाइक बटन पर क्लिक करके अपनी हामी जरूर भरें, और अगर भारत के साथ रूस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो कमेंट में उसका कारण बताना बिल्कुल न भूलें। अमेरिका ने जब से रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, तभी से ही आज तक रूस के रिश्ते में किसी भी तरह की दरार नहीं पड़ी। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया और सभी देश रूस का विरोध करने लगे, साथ ही उस पर आरोप लगाने लगे, तब भी भारत ने रूस के विरोध में कुछ भी नहीं कहा। आज भले ही दुनिया रूस का विरोध कर रही हो, लेकिन एक बार भी भारत ने खुद रूस को कभी भी गलत नहीं बोला। यूं तो अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने के लिए कई पैतरे आजमाए, लेकिन फिर भी वह अपनी हर कोशिश में नाकामयाब रहा। आज अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह भारत को रूस से अलग नहीं कर पाया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका अपनी थर्ड क्लास हरकतों के जरिए भारत से अपनी बात मनवाने के लिए काम कर रहा है, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय भारत के साथ बढ़ती दूरियों को देखकर बाइडेन ने अपने देश के डिप्यूटी एनएसए को भारत दौरे पर भेजा था, जिसका मुख्य मकसद भारत को अपनी बातों में फंसाना था। अमेरिका के डिप्यूटी एनएसए भारत आए तो थे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत को यह बात समझाना था कि इस समय वह भारत रूस का साथ देकर बेहद बड़ी गलती कर रहा है। अमेरिका का शुरू से ही कहना है कि भारत को रूस का साथ ना देकर अमेरिका के साथ आ जाना चाहिए और उसी के साथ खड़े होकर रूस का विरोध करना चाहिए। अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध के आरंभ से ही चाहता है कि भारत रूस के विरोध में खड़ा हो जाए, जिसके लिए अमेरिका कई तरह की चालों को भी चल चुका है और भारत के सामने कई तरह के ऑफर भी रख दिए हैं अमेरिका ने, लेकिन भारत ने उन्हें स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने हर बार भारत को रूस के खिलाफ भड़काने का काम किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने से पहले ही बाइडेन की यह कोशिश रही है कि वह कैसे भी रूस को भारत से अलग कर दे और भारत को अपने साथ शामिल कर ले। यही वजह थी कि अमेरिका ने भारत को समझाने के लिए अपने एक फिरंगी को भारत भेजा, जो कि अभी कुछ समय पहले ही भारत में आकर अपनी बेइज्जती करवाकर वापस चले गए। अमेरिका का जो फिरंगी अभी 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आया था, उसका नाम था दिलीप सिंह, कि वर्तमान में अमेरिका के डिप्यूटी एनएसए हैं। इनका भारत आने का केवल एकमात्र मकसद यही था कि वह कैसे भी भारत को रूस के खिलाफ भड़का सके और उसे रूस से अलग कर दे। अब इन अमेरिकी डिप्यूटी एनएसए ने सबसे पहले नई दिल्ली में भारत के सभी अधिकारियों को प्यार से समझाने की कोशिश की और भारत के सामने लाख प्रयास किए कि कैसे भी भारत को बस वह एक बार रूस के विरोध में कर दे। अपने पहले दिन के दौरे में दिलीप सिंह भारत के प्रधानमंत्री मोदी को रूस के बारे में नकारात्मक चीजें बोलने लगे और भारत को यह तक कह दिया कि रूस से ज्यादा सुविधाएं अमेरिका भारत को दे सकता है, लेकिन अगर वह रूस को छोड़ दे तब। तो अब ऐसे में जब अमेरिकी डिप्यूटी रूस का विरोध करने के लिए भारत को उकसा रहे थे, तब भी भारत उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। तो ऐसे में डिप्यूटी को समझ में आ गया कि भारत उनकी बातों में नहीं आने वाला है और न ही उनकी किसी भी बात का
भारत पर कोई असर होगा और वह रूस का विरोध भी नहीं करेगा। तो ऐसे में अमेरिका से भारत आए दिलीप सिंह ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी और भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। और इतना ही नहीं बल्कि दिलीप सिंह ने तो भारत को यह तक बोल दिया कि अमेरिका सहित अन्य देशों से भारत को दी जाने वाली सुविधाओं सहित वस्तुओं को भी अमेरिका बंद करवा देगा। दिलीप सिंह का कहना था कि अगर भारत अमेरिका के साथ नहीं होता है तो फिर इसका परिणाम आगे भारत को बेहद बुरा भुगतना होगा, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान भी हो सकता है और इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन भारत ने इसके बाद भी अमेरिका के डिप्टी NSA की एक ना सुनी और उनकी इतनी बकवास के बाद बेखौफ होकर रूस के साथ अपनी दोस्ती को और अधिक मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, जिस दिन अमेरिका के चमचे ने भारत को बड़ी बड़ी धमकियां दी और उसे नीचे गिराने की बात कही, उसी दिन भारत ने रशिया के साथ मिलने के लिए हामी भर दी और बाइडेन को यह दिखा दिया कि भले ही वह कुछ भी कर ले या फिर कितनी भी खोखली धमकियों को भारत के सामने रखता रहे, लेकिन इससे भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब यह साफ है कि इस समय भारत और रूस एक दूसरे से अलग नहीं हुए बल्कि और भी करीब आ गए हैं। भारत इस समय अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को सामने से तोड़कर लगातार रशिया की मदद कर रहा है और इसी की तरफ बढ़ते हुए भारत और रशिया ने एक बार मुलाकात करने की बात कह दी और रशिया ने अपने विदेश मंत्री को भारत में भेज दिया। हाल ही में भारत पहुंचे रूस के विदेश मंत्री यहां पर भारत के साथ अपने आने वाली कई बड़ी डील्स पर बात करने के लिए आए हैं, जिससे कि भारत और रशिया मिलकर एक साथ आगे काम कर सके। इस दौरान भारत पहुंचे रशिया के विदेश मंत्री ने भारत के साथ बैठक में कई बातों पर चर्चा की और भारत को यह विश्वास दिलाया कि भले ही दुनिया का कोई भी देश कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह रूस को भारत से अलग नहीं कर पाएगा। भारत और रूस हमेशा साथ थे और आगे भी साथ ही रहेंगे, वो भी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। रूस के विदेश मंत्री भारत में कई ऑफर्स व डील्स को लेकर भारत आए हैं, जिससे कि रशिया की आर्थिक दिक्कतों में भारत अपना पूरा योगदान दे सके और अपनी सैन्य सुरक्षा को भी रूस के साथ सरल बनाए रखे। अब ऐसे में भले ही भारत ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन यह तो साफ है कि अमेरिका की भारत को दी गई धमकियों का जो करारा जवाब उसे सूद समेत वापस मिल गया है। अमेरिका उसे कभी भी नहीं भूलेगा और फिर अमेरिका का जो चमचा दौड़ते हुए लड़ने के लिए भारत आया था, वह भी भारत से दबे पांव वापस लौट गया। तो अब इन सब बातों से यह साफ है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती अटूट है, जिसे अमेरिका जैसा दोगला इंसान कभी भी नहीं तोड़ सकता। तो अब अमेरिका को यह बात समझने की जरूरत है कि जब दो बड़े देश आपस में अपने संबंधों को लेकर बहुत सही जा रहे हो तो उनके बीच में आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। और फिर भारत ने तो हमेशा से ही रूस का साथ दिया है और फिर इस समय भारत की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो कि जुबान के बदले जुबान, हथियारों के बदले हथियार, दुश्मनी के बदले दुश्मनी और दोस्ती के बदले दोस्ती पर भरोसा रखते हैं। तो अब इससे साफ है कि भारत के लिए अमेरिका कुछ भी नहीं है और ना ही कभी कुछ हो पाएगा सिवाय एक नाग के। तो आखिर आप भारत और रूस की दोस्ती से कितना खुश हैं? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।